हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को गहराई से समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ बड़ा होने वाला है, क्या आपको फल मिलेगा, क्या आपको उपाय करना चाहिए, ये सब समझेंगे हम। और सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, क्योंकि ग्रह स्थितियों को यदि आप समझ लेते हैं तो जो फल है, रिजल्ट है, उसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और समझना इसलिए भी आवश्यक होगा ग्रह स्थितियों को, क्योंकि दो परिवर्तन की हम चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा के परिवर्तन की। तो 25 अगस्त को चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। ये वृषभ राशि में परिवर्तन होगा और वृषभ राशि में परिवर्तन चंद्रमा का अपने आप में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ पर उच्च की अवस्था में होते हैं। परंतु उससे भी श्रेष्ठ स्थिति इसलिए भी है कि यहाँ पर कारक तत्व प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो परिवर्तन है आपके सुख भाव में ही होने जा रहा है। और यहाँ पर वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा ही दिव्य गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी आपको कि केतु की भी दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर। ये जो गज केसरी योग बनने जा रहा है, इसके ऊपर केतु की भी दृष्टि है। और फिर ये रात्रि को 10:30 बजे परिवर्तन होगा 25 को, फिर 26, 27 और 28 को सुबह पुनः परिवर्तन होगा चंद्रमा का, और मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और मिथुन राशि में पहले से ही मंगल गोचर कर रहे हैं, जिससे बड़ा दिव्य योग बन जाएगा, जिसे लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है और भी कई नामों से जाना जाता है। तो लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा, और ये योग आपके संतान भाव में होने जा रहा है। ये भी बड़ी दिव्य बात है। अब देखिए, यही स्थितियां बनती हैं कई बार कि जहां एक तरफ 7.5 का प्रभाव आप झेल रहे हैं, वहीं बीच बीच में जो स्थितियां हैं, कई बार अवसर मिलते हैं आपको बहुत अच्छे, जिनका लाभ यदि आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, और नहीं उठाना चाहें तो कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या लाभ दे सकते हैं, ये जो योग संयोग बन रहे हैं, इसे समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये ऐसा समय है कि अब समझिए कि आज के समय में, खासकर जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी, करियर, जॉब की स्थिति बड़ी उथल पुथल हो चुकी थी। अभी भी कई बार जब मैं बात करता हूँ, लोगों से कुंडली विश्लेषण करता हूँ, तो कई लोग बताते हैं कि हम लॉकडाउन के पहले तो बहुत अच्छी पोस्ट में थे, बहुत अच्छा जॉब था, सब कुछ बढ़िया था, पर तब से कोई प्रॉपर जॉब ही नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई नया व्यक्ति है, कोई फ्रेशर है, पुराने अनुभवी व्यक्ति लोग जो अपने कंपनी में या अपने क्षेत्र में एक बड़ा रुतबा रखते थे, तो ऐसी भी कई स्थितियाँ बनी। तो ये अवसर है इस समय, आप अपने जॉब में कुछ यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या कोई चेंज, किसी भी तरह का चेंज चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अवसर है कि इस समय आपको कोई ना कोई जॉब में परिवर्तन देखने को, पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो लोग अपने जीवन में, देखिए, 2 तरह की स्थितियाँ होती हैं कि एक व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है, और एक व्यक्ति प्राप्त कर चुका है परंतु उसको एहसास नहीं है। तो ये जो समय है, इस समय आपके सुखों में कहीं ना कहीं जो एहसास की कमी थी वो पूरी होगी। आप अपने जीवन में जो लग्जरी है उसे महसूस कर पाएंगे। इस समय आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपके अपने मित्र हैं, अपने लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। पिता के साथ कोई अनबन की स्थिति या कोई उलझने थी, वो दूर होंगी, और अपने जीवन में आप कर्म को मजबूत कर पाएंगे। साथ में देखा जाए कि जैसे ही मिथुन में जाएंगे 28 को, यहाँ पर और भी विशेष स्थितियां बनेंगी। परंतु ये भी ध्यान में रखने वाली बात होगी कि ये मिथुन राशि में जो योग है बनने जा रहा है, जो कि चंद्रमा और मंगल का गोचर मिथुन पर बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अब कई स्थितियां होती हैं जो कि योग संयोग बने, परंतु विशेष रूप से ये स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर फिर भी आपको धन के मामले में यहाँ पर
स्थितियां बेहतर देखने को मिलेंगी। धन का कोई न कोई सोर्स आपको मिल सकता है। और लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर भी प्राप्त होने वाला है। पर यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी कि इस समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे कोई भी काम, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जल्दबाजी करना कहीं ना कहीं हमें मुसीबत में डाल सकता है। विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा अवसर है और लव पार्टनर के लिए भी कहीं ना कहीं अवसर तो है, परंतु यहाँ पर सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि थोड़ी सी एक मेन बात यहाँ पर होगी क्या कि एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। क्योंकि यदि अहंकार हुआ कि मैं श्रेष्ठ या मैं श्रेष्ठ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। श्रेष्ठ अब हो सकता है कि कोई पुरुष हो या महिला हो, सोचे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत धनवान हूँ, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ, ये कोई भी बात हो सकती है। तो यदि आपके अंदर ये अहम का अभाव हुआ तो समस्या हो जाएगी। और वैसे भी नॉर्मली भी आप देख लें कि कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता आप उठा लीजिए, वहाँ पर यदि अहम का अभाव है तो रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। इसलिए इस समय विशेषकर स्थितियाँ भी बनी हुई हैं, ग्रस्थितियाँ भी ऐसी बन रही हैं कि यदि अहम का अभाव हुआ तो समस्या होगी। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ आपको नहीं करना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए। और आप अपने जीवन में इस समय देख पाएंगे कि कई सारे काम आपके ऑटोमेटिक, यानी कि जो आपने कर्म किया है उसका फल आज दिख रहा है। ऐसी स्थितियां भी इस समय बनने वाली हैं। तो देखा जाए तो आपके जीवन में ये जो अवसर तो छोटा है, परंतु बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, या तो करवाइए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। गोचर अधूरा होता है और जन्म कुंडली भी अधूरी होती है एक दूसरे के बिना। गोचर के ऊपर जन्म कुंडली आपकी डिपेंड है और गोचर जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड है। इसलिए दोनों को समझना बेहद आवश्यक होता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे तो अपने आप में बढ़िया है, इसमें कोई समस्या नहीं। परंतु यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना सोने में सुहागा, वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो अवश्य करें भगवान की आराधना और खूब नाम स्मरण करें, जिससे आपका कल्याण हो सके। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।